हाल कुछ ऐसा है कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आफत खत्म होती नजर आ रही है, तो उधर मैदानों में भी अब आसमान टूट पड़ा है। गुजरात के जूनागढ़ से अमरेली तक और महाराष्ट्र में पुणे, नासिक से लेकर कोल्हापुर, सांगली तक जबरदस्त बारिश से जल प्रलय के हालात बना रखे हैं। हालांकि 2 दिनों के बाद बारिश अब कहीं कहीं थमती नजर आ रही है, लेकिन सैलाब का संकट बरकरार है। गुजरात के 9 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी है, तो मुंबई में 3 दिनों की बारिश के बाद अभी तक हालात सामान्य नहीं हो सके। लेकिन पिछले दिनों सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं। गुजरात में पोरबंदर से लेकर जूनागढ़ और भावनगर से लेकर द्वारका तक तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में पूरा आसमान गुजरात पर ही टूट पड़ा है। शहरों में या तो मकान दिख रहे हैं या तो सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सड़क, मैदान, खेत खलिहान, गली मोहल्ले सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। कहीं बाढ़ में फंसे हुए लोगों को दिन रात रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, तो कहीं शहर में सैलाब में वाहन फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में पिछले दिनों की बारिश के बाद राहत बचाव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं और सबसे ज्यादा असर जूनागढ़ और पोरबंदर जैसे जिलों में हुआ है, जहां पर 10 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। आफत की बात यह है कि गुजरात को फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। मौसम विभाग ने गुजरात में जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक आज यानी कि 21 अगस्त के लिए 21 अगस्त जो है दक्षिण गुजरात का जो हिस्सा है या सौराष्ट्र का हिस्सा है, 11 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बुरे हाल होने की आशंका है। इन जिलों में सूरत है, इनमें नवसारी है, इसमें अमरेली है, गिर सोमनाथ है, दीव, दादर नगर हवेली है, इसमें वलसाड़ है, पोरबंदर है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कल यानी कि शुक्रवार को 22 अगस्त को गुजरात में जो आज वाले 11 जिले हैं, इनके अलावा 15 और जिलों को शामिल किया गया और जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें ये तमाम नाम है, इसमें बनासकांठा है, इसमें राजकोट है, साबरकांठा, गांधीनगर, कच्छ, अहमदाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर 26 ऐसे जिले हो जाते हैं जहां आने वाले 1-2 दिनों में आसमान से आफत की बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। भारी बारिश से अलग अलग शहरों में समंदर जैसे हालात हो गए हैं। जूनागढ़ से लेकर द्वारका तक, अमरेली से लेकर भावनगर और जामनगर तक बादल इस कदर बरसे कि नदियां उफान पर आ गईं। बांधों के गेट खोलने पड़े और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। गुजरात के हर जिले से बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं शहर पानी में फंसा, कहीं कार बहती दिखी, कहीं गांव में फंसे लोग नाव के सहारे बाहर निकाले गए। ये तस्वीरें भावनगर की हैं। यहां गरियाधर में भारी बारिश के बाद एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार में सवार 3 लोग किसी तरह किनारे तक पहुंचे और घंटों रेस्क्यू के इंतजार में खड़े रहे। बाद में किसी तरह से इनका रेस्क्यू किया गया। अमरेली में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। यहां राजुला, जाफराबाद, लिलिया, सावरकुंडला में 4.5 से 6 इंच तक बारिश दर्ज की गई। लगातार जारी बारिश के बाद बांध के 10 गेट भी खोलने पड़े। यहां भारी बारिश का असर जानवरों पर भी दिखा। पीपा वाव बंदरगाह के पास एक शेर बारिश के पानी में फंस गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में शेर को तेज बहाव के बीच देखा गया, जो बाद में सुरक्षित बाहर निकला। अब गुजरात के द्वारका का हाल देखिए। धर्म और संस्कृति की नगरी में इस वक्त यहां आस्था नहीं, आफत का सैलाब है। लगातार बारिश से हर गली, हर सड़क, हर घर पानी में समा गया है। पूरा शहर जैसे समंदर में तब्दील हो चुका है।
यहाँ एक गांव के घर में 17 लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद नाव की मदद से सुरक्षित निकाला गया। जामनगर में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ 2 घंटे में 125 मिलीमीटर यानी 5 इंच से अधिक बारिश हुई। लगातार बारिश से कई गांवों में पानी भर गया। शहर को जोड़ने वाली सड़कें डूब गईं। गुजरात के कई जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि मुश्किल वक्त में समय रहते लोगों तक मदद पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कल जूनागढ़ में क्या हालात थे, हमारी रिपोर्ट ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं ने भेजी है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं। घर के घर पानी में समा रहे हैं। पूरा शहर सैलाब में डूबा है। सड़कों पर कई फीट पानी है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। जल प्रवाह इतनी तेज कि जो भी सामने आए वो समा जाए। बारिश और बाढ़ से तबाही क्या होती है, गुजरात के जूनागढ़ से आई ये तस्वीरें बता रही हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीर लोगों को डरा रही है। जिधर देखो उधर पानी पानी और सिर्फ पानी है। शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी, वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई हैं। जूनागढ़ के मेंदरडा के बाद केशोद और मानावदर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां गांव के गांव पानी में समा गए हैं। राहत और बचाव में जुटी टीमें घरों में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाल रही हैं। अब तक यहां 40 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंसी हैं। बस स्टैंड पर खड़ी कई बसें भी कई फीट पानी में डूबी हैं। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं वो जगह है मेंदरडा का भाटिया गांव, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है क्योंकि जूनागढ़ और मेंदरडा के बाद सासवंत जाने के लिए जो कोजवे है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से कोजवे सा पानी है और आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। वो वहाँ पर फंस चुका है क्योंकि वहाँ यहाँ से वहाँ जाने का और वहाँ से आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल पानी के अंदर चला गया है। ये तस्वीरें यहाँ से गुजरने वाली किसी ट्रेन से ली गई है। ऐसा लग रहा है मानो ट्रेन किसी समंदर के बीच से गुजर रही हो, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। जूनागढ़ में बाढ़ की तबाही ने आस्था को भी नहीं बख्शा। मानकवाड़ा इलाके में स्थित नाग देवता का प्राचीन मंदिर अब पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। मंदिर के चारों ओर बहता पानी सीधे गर्भगृह तक जा पहुंचा है। नाग देवता की मूर्ति भी पानी में डूब गई है। जूनागढ़ में 92% बारिश हो चुकी है और जो 10 बड़े बांध हैं वो सभी ओवरफ्लो हो चुके हैं। बाढ़ के चलते 72 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि 74 गांवों से संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।